हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डुक्रक्स। मैं हूं ऋतिका और आज की हमारी क्लास में हम करने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैप्टर 6 एनसीईआरटी के। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। आपको जितने जितने क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के आप आंसर लिखते जाइए और जो नहीं आते उनको समझने की कोशिश कीजिए। साथ के साथ मैं आपको इन क्वेश्चंस के पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से वो कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, विच सेज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टेट्स दैट, कि सेंट्रल डोगमा जो है वो क्या कहता है हमारा, वो कहता है डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए व्हिच इज देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू डीएनए व्हिच इज देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। ऑप्शन सी कहता है प्रोटीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू डीएनए व्हिच इज देन ट्रांसलेटेड इनटू आरएनए, एंड ऑप्शन डी कहता है आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू प्रोटीन्स व्हिच इज देन ट्रांसलेटेड इनटू डीएनए। एंड द ऑप्शन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, विच सेज इट सेज दैट डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, और आरएनए फिर क्या बनाएगा, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और हमारा जो डीएनए है वो डीएनए ही बनाएगा किस प्रोसेस के थ्रू, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू। ये हमारा कहता है सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। क्लियर? सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ क्या कहता है, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू डीएनए बनाएगा, डीएनए आरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू, और आरएनए बनाएगा प्रोटीन ट्रांसलेशन के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए सिंथेसिस। आरएनए की सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरएनए सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, आरएनए सिंथेसिस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन जो है कौन सा एंजाइम कराएगा, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज या फिर लाइगेज? कौन सा इसमें से करेक्ट है? इसमें से हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, जो क्या कहता है आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या कराएगा, हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस कराएगा। क्लियर? आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की सिंथेसिस कराएगा, आरएनए सिंथेसिस। क्लियर? हेलिकेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, वो अनवाइंड करेगा, अनवाइंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा, हमारा हेलिकेज। क्या करेगा हेलिकेज, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हमारा डी ऑप्शन जो था लाइगेज। लाइगेज का क्या काम होता है, लाइगेज जॉइंस द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। लाइगेज जॉइंस द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जो कि हमारे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो है तब हमारे बनते हैं। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में हमारे पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को एंड में ज्वाइन करेगा हमारा लाइगेज एंजाइम। हेलिकेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बना देगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हमारा आरएनए सिंथेसिस करेगा। डीएनए पॉलीमरेज हमारा डीएनए सिंथेसिस करेगा। डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा जब रेप्लिकेशन होगा, आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा जब क्या होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज द 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एन mRNA molecule that codes for a particular amino acid is called a। क्या कहता है, 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, mRNA पे प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगा, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, जीन, कोडोन, एंटीकोडोन या फिर क्रोमोसोम। एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, कोडोन। ठीक है? क्लियर? जीन क्या है, जीन तो हमारा सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन, जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करे कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंस। उस डीएनए के कंप्लीट सीक्वेंस को हम बोलते हैं जीन। हमारा जो कोडोन है, कोडोन तो क्या था, हमने पढ़ लिया, हमारा ट्रिपलेट है न्यूक्लियोटाइड का, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करे। क्या करे, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करे। जैसे कि एग्जांपल AUG का क्या है,
AUG एक कोडोन है जो कि किसको कोड करता है, जो कि मिथ्योनिन को कोड करता है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा एंटीकोडोन। एंटीकोडोन क्या है, mRNA पे प्रेजेंट होगा। एंटीकोडोन हमारा mRNA पे प्रेजेंट होगा। क्या ये बात सही है, बताओ तो ये बात है हमारी गलत बात। एंटीकोडोन हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, एंटीकोडोन हमारा प्रेजेंट होगा tRNA पे। फिर tRNA उस कोडोन के सीक्वेंस को रीड करके क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को लाएगा। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास mRNA का सीक्वेंस है, यहाँ पे हमारे पास 3 कोडोन्स प्रेजेंट हैं। हमारा क्या होगा, हमारा tRNA आएगा और यहाँ जो कोडोन्स प्रेजेंट हैं, ये जो कोडोन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, इन 3 एंटी न्यूक्लियोटाइड्स को हम बोलेंगे एंटीकोडोन। क्लियर। mRNA पे ये जो सीक्वेंस प्रेजेंट हैं इनको हम बोलेंगे कोडोन्स। ये क्या है, ये हमारा tRNA है। क्लियर। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो हमारा कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए का। क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है। कंडेंस्ड फॉर्म या फिर हम बोल सकते हैं हमारी पैकेज्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा जो डीएनए है, हैप्लॉइड डीएनए कितना बड़ा है, 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स का हमारा हैप्लॉइड कंटेंट है। और हमारी ह्यूमन बींग्स में तो डिप्लॉइड होते हैं हम, तो डिप्लॉइड कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको हम ऐसे कंफ्यूज नहीं रख सकते या फिर ऐसे ओपन नहीं रख सकते। ओपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, जब हमें रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम्स आएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसी वजह से जिसकी ऊन होती है, ऊन को हम उलझा हुआ नहीं रख सकते, ऊन को हम प्रॉपरली हम फोल्ड करके रखते हैं फॉर फर्दर यूज। इसी तरीके से हम डीएनए को कंडेंस फॉर्म में पैक करके रखते हैं फॉर फर्दर यूज, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्लियर। 4th क्वेश्चन हमारा कहता है द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इन mRNA इज यूज्ड टू बिल्ड अ प्रोटीन इज कॉल्ड। सिंपली इन्होंने पूछा है mRNA से इंफॉर्मेशन यूज करके कोई प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन का जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को हम, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन या फिर रिकॉम्बिनेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज हमारे पास आंसर बी, ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे हम, इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास होगा डीएनए से बनेगा mRNA। ट्रांसलेशन हमने देख ली, mRNA से प्रोटीन बनेगा, उसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन से क्या बनेगा, रेप्लिकेशन से बनता है डीएनए से डीएनए। क्लियर। रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन में हमारे पास कोई सेगमेंट है और वो सेगमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो रिकम्बाइन कर जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। Moving on to the next question, which says a mutation that involves the addition or deletion of a nucleotide in a DNA sequence is called a। ऐसा कोई म्यूटेशन जिसमें क्या हो, जिसमें कोई एडिशन हो या फिर डिलीशन हो, किसमें, डीएनए सीक्वेंस के न्यूक्लियोटाइड में, उस म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे, साइलेंट, मिससेंस, नो सेंस या फिर फ्रेम शिफ्ट। उसको हम बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होगा, हमारे पास जो म्यूटेशन जो कोज है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस पे असर नहीं डालेगा, अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो सेम रहेगा साइलेंट म्यूटेशन में। मिससेंस म्यूटेशन में हमारे पास क्या होगा, कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस हमारे पास चेंज हो जाएगा, कोडिंग जो हमारे पास जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसमें हमारे पास चेंज आएगा। क्लियर। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है उसमें हमारा जो रीडिंग फ्रेम है, रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास रीडिंग फ्रेम है AUG CCU और हमारे पास नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, वो हमारे पास नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है हमारे पास UGC। क्लियर। ये हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो है सीक्वेंस उनका प्रेजेंट है। अब अगर हम यहाँ पे जो C वाला है इसको क्या कर दें, इसको डिलीट कर दें। C वाला क्या हुआ है, डिलीट हुआ है, तो हमारा जो रीडिंग सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा AUG CUU NGC। इसके आगे जो भी होगा वो। क्लियर। क्या आ जाएगा, CUU। तो जो रीडिंग फ्रेम है हमारे पास, रीडिंग फ्रेम जो है वो चेंज हो गया, AUG सेम रहा, C के डिलीट होने से जो रीडिंग फ्रेम है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। ऐसे ही कोई अगर ऐड हो जाएगा, एडिशन अगर होगा तो भी हमारा रीडिंग फ्रेम जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी वजह से इस टाइप की म्यूटेशंस को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो हमारा रीडिंग फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, इसको
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द जेनेटिक कोड इज सेड टू बी डीजेनरेट बिकॉज। जेनेटिक कोड जो है या फिर हमारे पास क्या है, कोडोन। कोडोन को हम डीजेनरेट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑप्शन ए, मोर देन वन कोडोन कैन बी कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड, ओनली वन कोडोन कैन कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड। सी ऑप्शन, कोडोन्स कैन कोड फॉर मल्टीपल अमाइनो एसिड्स, एंड डी, none of the above. And the correct answer is answer A, that means more than one codon can code for the same amino acid. जैसे कि हमारे पास क्या है, more than one, एक से ज्यादा कोडोन क्या कर सकते हैं, एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डीजेनरेशन नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड या फिर कोडोन। क्लियर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज अ प्लाज्मिड इज। प्लाज्मिड क्या है? अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया बी, अ लार्ज लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया, अ स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया, डी, अ लार्ज लीनियर आरएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्लाज्मिड जो है वो डीएनए है या फिर आरएनए है। अगर हम इतना ही पता चल जाएगा तो हमारे दो ऑप्शन जो हैं वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमें पता है वो सर्कुलर है या फिर लीनियर है, लार्ज है या स्मॉल है, तो हमें करेक्ट आंसर देने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मिड है वो डीएनए है जो कि कहाँ प्रेजेंट, जो कि बैक्टीरिया में हमारे पास प्रेजेंट होता है, और वो स्मॉल होता है और सर्कुलर होता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, अगर ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए हमारे पास प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये हमारी फर्दर रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करेगा वो हम जब हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। जिस प्रोसेस से वो एक्सचेंज करते हैं वो प्रोसेस आपसे पूछा गया है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। विच ऑफ द फोर गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा इनमें से, ऑप्शन सी हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन से हमारा होगा डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन से होगा एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, और जो डी ऑप्शन है ट्रांसडक्शन, वो ट्रांसडक्शन इन्वॉल्व है बैक्टीरियोफाजिस में या फिर हम बोल सकते हैं वायरसेस के केस में। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा द प्रोसेस बाय विच डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के बेसिस पे डीएनए फ्रेगमेंट जो हैं वो सेपरेट होते हैं, और किस क्राइटेरिया पे सेपरेट होंगे, साइज वो क्राइटेरिया है। ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए सीक्वेंसेस या फिर डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, हम एक जेल लिया हमने और हम सबसे पहले एक मार्कर को लोड करेंगे जिसका जो साइज है, जिसका साइज हमें क्या है, जिसका साइज हमें नोन होगा। क्लियर। यहाँ पे हमारे मार्कर्स को हमने लोड किया। क्लियर। सपोज कीजिए इसका साइज है 10 किलो डाल्टन, 20, 30, 40, 50। इस बेसिस पे हमने क्या किया, हमारे मार्कर्स को लोड कर दिया। अब हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स है जिनको हमें साइज के बेसिस पे सेपरेट करना है। यहाँ पे हमने वेल्स होंगे, इन वेल्स में हमने क्या किया, इन वेल्स में हमने उनको लोड कर दिया। क्लियर। हमने उनकी क्या कर दी, लोडिंग कर दी। फिर जो डीएनए सेगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, फ्रैगमेंट्स, वो क्या होंगे, वो सेपरेट आउट होंगे। कुछ फ्रैगमेंट्स यहाँ आएंगे, सपोज कुछ यहाँ आए, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो गिवन सैंपल है, सैंपल 1 जो था, सैंपल 1 में
दो फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है जिसका साइज 40 किलो डाल्टन, क्योंकि मार्कर के रिस्पेक्टिव में है 40 किलो डाल्टन है, और दूसरा जो है दूसरे के हमारे पास क्या है 20 किलो डाल्टन प्रेजेंट, इसका 40। और जो सैंपल हमारे पास 2 सैंपल था उस सैंपल में क्या था, इसका फ्रेगमेंट का साइज 50 है क्योंकि मार्कर से कॉरेस्पॉन्ड करता है, और दूसरे सैंपल का हमारे पास 10 है क्योंकि मार्कर से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम डीएनए फ्रेगमेंट्स के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर इज यूज्ड, जो हमने कोविड-19 में तब पीसीआर टेस्ट कराया था। पीसीआर टेस्ट क्या कराया था, कब होता है, जब क्या होता है हमारे पास बहुत छोटा डीएनए का अमाउंट होता है, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, फिर उससे हम पता करते हैं कि वो डीएनए सैंपल्स कितना प्रेजेंट है या फिर कितना एब्सेंट है। डीएनए सीक्वेंसेस, जब हम डीएनए को सीक्वेंस करते हैं उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पता करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए एम्पलीफिकेशन, जब हमारे पास कोई डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट हो उसको हम एम्पलीफाई करें, उसको हम मल्टीप्लाई करें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए एम्पलीफिकेशन। यहाँ पे हमसे पूछा गया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस। क्लियर। हमारा 10th क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए इज एम्पलीफाइड इन विट्रो इज कॉल्ड। ये तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, डीएनए सीक्वेंस जो है वो हमारे पास एम्पलीफाई होगा, किसमें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। डीएनए एम्पलीफिकेशन जो है वो एक पार्ट है किसका, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का ही। तो ओवरऑल हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा पीसीआर मैकेनिज्म, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस टुडे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं दैट मीन्स आपको तैयारी जो है आपकी वो बहुत सही है, फिर भी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आप नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, दैट इंडिकेट्स कि आपको अपनी जो तैयारी है वो ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।